नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने हिंदी साहित्य ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेबस पर डिस्कशन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करके रखिए, ठीक है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो प्रश्न पत्र 1 के खंड ख में, ठीक है, प्रश्न पत्र 1 के खंड ख का शीर्षक है हिंदी साहित्य का इतिहास, और उसमें पहला बिंदु लिखा हुआ है हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। आज के हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व इस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। मेरा जो सोर्स है वो बेसिकली दृष्टि आईएएस के नोट्स हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि दृष्टि आईएएस के नोट्स को मैं कवर कर लूं। जहां जहां पर मुझे इनपुट की आवश्यकता महसूस होगी वहां मैं अपने इनपुट भी जरूर डालूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस प्रकार स्वच्छ और पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक स्वच्छ और पौष्टिक साहित्य का पोषण जरूरी होता है, ठीक है। हमारे मस्तिष्क को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए, उसमें अच्छे अच्छे विचार आते रहें, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमें एक स्वच्छ और पौष्टिक साहित्य की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व। वर्तमान वैज्ञानिक तकनीकी युग में यह प्रश्न अक्सर उठाया जाता है कि साहित्य जैसी कलाएं जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पोषित नहीं करती, उनकी कोई प्रासंगिकता है या नहीं। प्रासंगिकता का अर्थ है कि वह वस्तु समाज के अस्तित्व या विकास में कोई ऐसा योगदान दे पाती है या नहीं जो समाज के लिए महत्वपूर्ण या अपरिहार्य हो। कोई भी साहित्य मनुष्य का पेट चाहे ना भरे, वह मनुष्य को मनुष्य की तरह रहना अवश्य सिखाता है। हिंदी साहित्य अपनी प्रासंगिकता की तमाम कसौटियों पर न केवल अतीत में खरा उतरता आया है, अपितु समकालीन चौतरफा दबावों के बीच भी अपनी प्रासंगिकता सिद्ध कर रहा है। साहित्य की प्रासंगिकता का पहला प्रतिमान है मनुष्य को संवेदनशील बनाने की उसकी क्षमता। संवेदनशीलता वह क्षमता है जिससे मनुष्य अपने आसपास के परिवेश, अन्य मनुष्यों तथा प्राकृतिक जीवन में निहित वेदनाओं को गहराई से महसूस कर पाता है। दूसरों के दुख में दुखी होने की क्षमता ही वह शक्ति है जो समाज के जटिल ताने बाने को संरचित करती है। आदि कवि वाल्मीकि के मुख से फूटी कविता क्रौंच पक्षी के प्रति उनकी तीव्र संवेदनशीलता का ही विस्फोट था। गोदान, दिव्या जैसे उपन्यास तथा हरिजन गाथा जैसी कविताएं इसी संवेदन क्षमता को उद्बुद्ध करती हैं। छायावादी कवि ने तो कहा भी है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। साहित्य की प्रासंगिकता का दूसरा प्रतिमान यह है कि वह न सिर्फ वैचारिक स्तर पर प्रगतिशीलता को धारण करता है, बल्कि अपने समय की प्रगति विरोधी, रूढ़िवादी तथा यथास्थितिवादी वैचारिकता का पुरजोर खंडन भी करता है। यानी कि दूसरा बिंदु हम रूढ़िवादी का विरोध कह सकते हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य में हर युग में ऐसा हुआ है,
भक्ति काल में कबीर ने, रीति काल में घनानंद ने, आधुनिक युग में भारतेंदु, निराला, मुक्ति बोध तथा प्रेमचंद ने अपने अपने समय की प्रतिमानवीय शक्तियों से लगातार वैचारिक स्तर पर संघर्ष किया है। आज के समय में हम अपने संविधान के माध्यम से जिस समता मूलक समाज का स्वप्न देखते हैं वह कबीर और निराला की आंखों ने ही पहली बार देखा था। कबीर कहते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। हिंदू कहत है, राम हमारा मुसलमान रह माना, आपस में दो लड़ते हैं, मरम को नहीं जाना। साहित्य की प्रासंगिकता की एक कसौटी यह भी है कि वह समाज में वांछनीय परिवर्तनों के लिए सक्रिय रूप से सहायक हो पाता है। साहित्य समाज का केवल तटस्थ दर्पण नहीं है, बल्कि समाज के जीवन में सक्रिय हस्तक्षेप करता है। जहां जहां समाज कमजोर है वहां वह परिवर्तन का आह्वान करता है। भारत भारती जैसी रचनाएं पूरे देश को पराधीनता के विरुद्ध एकजुट करने के लिए आज तक याद की जाती हैं। दिनकर तथा जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित पंक्तियां क्रांति का ही आह्वान करती हैं। दिनकर जी लिखते हैं, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इछलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। साहित्य न सिर्फ जीवन की विसंगतियों का चित्रण करता है, बल्कि आदर्श समाज के निर्माण हेतु प्रतिमान भी उपलब्ध कराता है। कोई भी समाज जब संक्रमण के दौर से गुजरता है तो उसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि वह किन मूल्यों, नैतिक आदर्शों तथा प्रतिमानों को स्वीकार करे। यहाँ साहित्य की भूमिका समाज को उचित मूल्य प्रदान करने की होती है। भक्ति काल और आधुनिक काल में विशेष रूप से हम अनेक हिंदी साहित्यकारों में यह चेतना देखते हैं। उदाहरण के लिए तुलसीदास जी लिखते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कामायनी में प्रसाद जी कहते हैं, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। साहित्य की प्रासंगिकता इस बात में भी है कि वह जीवन की मूलभूत समस्याओं की पहचान करता है। समस्याओं की उथली पहचान कोई भी कर सकता है, किंतु साहित्यकार के पास वह सूक्ष्म अंतर्दृष्टि होती है जो समस्त उथलेपन को चीरकर मूलभूत वास्तविक समस्या को पहचान लेती है। यह न सिर्फ भक्ति काल में दिखता है, बल्कि आधुनिक काल के सभी बड़े कवि भी इस अंतर्दृष्टि से संपन्न हैं। कामायनी में प्रसाद ने बताया कि आज के मनुष्य की मूल समस्या भाव, क्रिया व ज्ञान में सामंजस्य न होने की है। असाध्य वीणा में अज्ञेय अस्तित्ववादी अनास्था से उपजे संकट को मूल समस्या के रूप में उभारते हैं। अंधेरे में मुक्ति बोध बताते हैं कि मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का नैतिक स्खलन ही इस अंधेरे का कारण है। मुक्तिबोध जी कहते हैं, भीतर का राक्षसी स्वार्थ अब साफ उभर आया है, छिपे हुए उद्देश्य यहाँ निखर आए हैं। स्वस्थ मनोरंजन साहित्य का ऐसा महत्वपूर्ण प्रदेय है जो उसे मानव समाज हेतु प्रासंगिक बनाए रखता है। मनुष्य कोई यंत्र नहीं है जो सिर्फ भौतिक सुविधाओं का दास हो। उसका वास्तविक स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर है कि वह मानसिक तौर पर प्रसन्न रहे। यह मानसिक प्रसन्नता
यूं तो उथलेपन व हल्केपन से भरी गतिविधियां भी दे सकती हैं, किंतु साहित्य मनोरंजन के साथ नैतिक उत्कर्ष का माध्यम भी बनता है। आचार्य शुक्ल ने कविता क्या है निबंध में बताया है कि साहित्य कोई नैतिक संदेश तभी दे सकता है जब वह पाठक के मन को मनोरंजन से बांध सके। इस दृष्टि से हिंदी के कई साहित्यकार जैसे बिहारी, भगवती चरण वर्मा अत्यधिक सफल सिद्ध हुए हैं। बिहारी कहते हैं, कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैननु ही सो बात। भगवती चरण वर्मा जी का कथन है, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। साहित्य की प्रासंगिकता व महत्व का एक प्रतिमान यह भी है कि वह समाज की विरासत का रक्षक सिद्ध होता है। वह न केवल भाषा का संरक्षक है, बल्कि भाषा के माध्यम से समाज के इतिहास, संस्कृति तथा संचित सृजनशीलता को भी संरक्षित करता है। चूंकि साहित्य समाज का जीवंत चित्र होता है, इसलिए उसमें घटनाएं व तिथियां चाहे सत्य हों, किंतु घटनाएं व तिथियां चाहे सत्य न हों, किंतु जो जीवन व्यक्त होता है वह पूर्णतः सत्य होता है। गोदान का होरी, धनिया, सेमरी व बेलारी जैसे संदर्भ चाहे काल्पनिक हों, किंतु होरी का संघर्ष एक आम किसान के वास्तविक संघर्ष का द्योतक है। ये सारी बातें जब हम गोदान पढ़ेंगे तो समझ में आएंगी। ओके। प्रेमचंद ने कहा भी है कि इतिहास में घटनाएं व तिथियां सत्य होती हैं, बाकी सब झूठ, जबकि साहित्य में घटनाएं तिथियां झूठ होती हैं, किंतु बाकी सब सच होता है। इनके अतिरिक्त कई अन्य प्रतिमान भी ऐसे हैं जो साहित्य की प्रासंगिकता को सिद्ध करते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में भौतिक साधनों की उपलब्धि चाहे बढ़ी हो, मनुष्य के समक्ष भावनात्मक व सृजनात्मक संकट तो गहरा ही हुआ है। यह वही संकट है जिसे सार्त्र ने अमानवीयकरण कहा, एरिक फ्रॉम ने नैतिक अकेलापन कहा, जयशंकर प्रसाद ने विषमता कहा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रच्छन्नताओं का आवरण कहा। इस अभूतपूर्व संकट काल में मनुष्य को उसकी मनुष्यता से जोड़े रहने के लिए तथा उसे यंत्र या वस्तु बनाने वाली स्थितियों से बचाने के लिए साहित्य न केवल प्रासंगिक है, बल्कि उसकी प्रासंगिकता और अधिक बढ़ गई है। तो दोस्तों, वीडियो उतना लंबा तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी दशमलव में ऐसे लोग होंगे जो यहाँ तक वीडियो में आए होंगे, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो उसके लिए आपको बधाई और धन्यवाद। अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, हिंदी मीडियम से ये एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो आप ज़्यादा मत सोचिए। हिंदी साहित्य से बेहतर वैकल्पिक विषय और कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर आप इस सीरीज़ में कंटिन्यू वीडियोस चाहते हैं तो लाइक करिए और कमेंट में बताइए अपनी बातें। सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस टॉपिक का एक छोटा सा वीडियो और आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।